चलिए, तो कल कहाँ तक पढ़ाए थे? कॉपी दीजिए तो, दीजिए। तो अल्कोहल का प्रिपरेशन कर दिए हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज को बता दिए हैं, केमिकल बताएं कि ना बताए हैं? तो देखिए, अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टी आप लोग हेडिंग दीजिए। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पहले से आप सब कुछ जानते हैं, थोड़ा बहुत आपको नया आपको रिएक्शन मिलेगा, जैसे लुकास रिएजेंट का टेस्ट मिलेगा, और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में अंतर मिलेगा ऑक्सीडेशन विधि के द्वारा। तो खासकर यह डिफरेंस से पूछता है, या तो लुकास रिएजेंट का टेस्ट पूछेगा, और नहीं तो ऑक्सीडेशन विधि के द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को सेपरेट कैसे किया जाता है, ये आपसे पूछेगा। तो चलिए हेडिंग दीजिए तो। हाँ, आवाज ज्यादा है? ठीक है, अब कितना कम करें अब? लिखिए, हेडिंग दीजिए तो। लिखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। चलिए हेडिंग दीजिए तो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। शांति से रहिए, इतना जूता तुराई तुरेंगे सब माथा ठंडा कर देंगे। आदमी लेखा चुपचाप पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो घर ही रहिए। लिखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। लिख लिए। अब यहां से देखना है कि अल्कोहल किसके किसके रिएक्शन करता है। हिंदी में लिखिए, अल्कोहल का रासायनिक गुण। अल्कोहल का रासायनिक गुण। अल्कोहल का रासायनिक गुण। अल्कोहल का रासायनिक गुण। चलिए यहां ध्यान दीजिए तो। देखिए, पहला समझिए, combustion of अल्कोहल। देखिए, अल्कोहल का कंबसन करना है। कंबसन का मतलब दहन। तो दहन का मतलब इसको जलाया जाता है किसके उपस्थिति में? ऑक्सीजन के। जैसे अल्कोहल हो गया CH3 CH2, और यहां लिख दिए OH। ऐसे इस अल्कोहल का नाम है इथाइल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? इथाइल अल्कोहल। अब इसका कंबसन होगा ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? तो जैसे ऑक्सीजन के साथ इसको जलाइएगा, तो आप पहले से जानते हैं, जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबसन होता है तो CO2 और क्या बनता है? H2O। तो CO2 प्लस क्या हो गया? H2O। रिएक्शन के दौरान Q किलो कैलोरी एनर्जी कहाँ निकलेगा? बाहर। अब इसको बैलेंस कीजिए।
कार्बन इस साइड में कौगो है? 2 ठो। इधर कितना है? एगो। कितना से गुना किया जाएगा? 2 से। हाइड्रोजन देखिएगा 3 है 2 5 है 1 6 6 है, इधर 2 ही ठो है। कितना से गुना? 3 से। ऑक्सीजन देखिए 2 दूना 4 है 3 7 गो में एगो यहाँ पर है, कितना से गुना होगा? 3 से। 3 दूना 6। यह पहला केमिकल प्रॉपर्टी होगा। सेकेंड देखिए, सेकेंड नंबर में रिएक्शन विथ PCl5 यानी फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। अब देखिए इस सब का हम मेथड बताएंगे नहीं, सब आप लोग पहले से जानते हैं, बहुत बार यह रिपीट हो गया। ध्यान से देखिए तो, जैसे रहेगा C2H5 और यहां पर लिख दिए OH। इथाइल अल्कोहल किसके साथ रिएक्शन करेगा? PCl5। यह हो गया इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। तो देखिए ये पहले से आप लोग जानते हैं कि अल्कोहल PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा तो बनकर तैयार होगा इथाइल क्लोराइड C2H5, क्या हो जाएगा? Cl। एक गैस बाहर निकलेगा PuCl3 और लास्ट में क्या होगा? HCl। क्या हो जाएगा? देखिए थर्ड नंबर ध्यान से देखिएगा, 3 नंबर हो गया रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल। यह इंपॉर्टेंट है, यह एक नया रिएक्शन मिला। कौन सा मेटल? एक्टिव मेटल। और ये इंपॉर्टेंट के साथ साथ प्रिंटेड भी है। देखिए अब अल्कोहल एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करेगा जो काफी ज्यादा क्रियाशील होगा। तो यहां पर देखिए तो ध्यान से, जैसे लिख रहा है C2H5OH, यह रिएक्शन करेगा सोडियम के साथ। अब जैसे देखिए यह मैग्नीशियम के साथ और यह सपोर्टेड एल्युमिनियम के साथ। देखिए तो इसका वैलेंसी 1 है, मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है? 2। एल्युमिनियम कितना हो गया? 3। तो देखिए अल्कोहल यदि एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो देखिए इसके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, एगो प्लस एगो क्या होगा? माइनस। और सोडियम पर ऑलरेडी प्लस होता है, तो यहां से होता क्या चीज है? यह हो गया C2H5O, यहां पर क्या हो जाएगा? Na। और हाइड्रोजन गैस सभी में बाहर निकलेगा। कौन सा गैस बाहर निकलेगा? अब इसको बैलेंस कीजिएगा, हाइड्रोजन उधर एगो है, 1 कितना हो जाएगा? 2। ठीक उसी तरह यह बताइए क्या बनेगा? यह माइनस होगा, ये क्या होगा? प्लस। लेकिन इसका बैलेंसी कितना है? एगो है कि 2 है? तो जैसे ही कंपाउंड बनाने आएगा C2H5O का होल ट्वाइस, और क्या हो जाएगा? अब बाहर तो हमेशा निकलेगा कौन सा गैस? H2 गैस। अब इसको बैलेंस कीजिएगा तो यह कौ गो मॉलिक्यूल है? 2 गो। कितना से गुना करना पड़ेगा? 2 से।
बाकी सब बैलेंस हो गया। देखिए अब यहां पर एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 है, क्या है? अब ये टूटेगा तो C2H5O पर माइनस, H क्या होगा? प्लस। तो प्रोडक्ट जो बनेगा C2H5O का होल थ्राइस, और क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। अब प्लस कौन सा गैस बाहर निकलेगा? H2 गैस। अब इसका कितना मोलिक्यूल आ गया? 3। कितने से गुना करेंगे? 3 से। तो हाइड्रोजन भी इधर 3 गो एक्स्ट्रा हो गया, इधर हमारा कौ गो है? 2 गो। तो 3 बाई क्या हो गया? 2। नहीं तो पूरा में कितना से गुना कर दीजिए? 2 से। चलिए इसको लिखिए। तो देखिए अल्कोहल के डिफरेंस से एगो 5 नंबर में रहता है, या तो लुकास का टेस्ट पूछेगा, लुकास एक रिएजेंट होता है, और न तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में ऑक्सीडेशन विधि के दौरान अंतर पूछता है। तो इसको लिखिए, उसके बाद वो दोनों हम टेस्ट लिखवा रहे हैं। उसके बाद इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? थोड़ा ही देर में स्टार्ट होगा अल्डिहाइड और कीटोन, तो बचेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी इस मंथ में इसका पूरा काम खत्म हो जाएगा। तो उधर क्या बचेगा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 4-5 क्लास, 4-5 क्लास पी ब्लॉक और 2 क्लास सरफेस केमिस्ट्री, सब खत्म हो जाएगा। ये इलेक्ट्रो में हम बहुत पढ़ा चुके हैं। कोरलॉक्स लॉ ना पढ़ा दिए हैं? पढ़ाए थे कोरलॉक्स लॉ। क्या इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जिसे फ्राइडे फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, अब बैटरी आपको बना देना है। दूसरा क्या है? सेंटपे एग्जाम दिए होइएगा, तो उसमें दिया था फ्राइडे फर्स्ट लॉ। कौन सा लॉ? तो फ्राइडे फर्स्ट लॉ इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आएगा, जो पढ़ाना बाकी है। सेकेंड लॉ बैटरी भी पूछा हुआ था, द्वितीयक सेल क्या है? तो बैटरी 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। सेल को ही बैटरी कहा जाता है, फिजिक्स में नहीं पढ़े होइएगा। सेल को श्रेणी क्रम या समानांतर क्रम में जोड़िएगा तो बैटरी बनकर क्या होता है? तैयार होता है। वो बैटरी देख रहे हैं, उसमें सेल कौन सा है बताइए तो? ये बैटरी है, तो सेल इसमें किसे कहा जाता है? आई सेल है, आई वाला, वो वाला सेल है। तो किस क्रम में जोड़ा जाता है? हाँ, समानांतर क्रम में जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? खाली याद किए हैं? चलिए सब हम बता रहे हैं। चलिए ये सब उसी समय से क्या कर रहा है, ठीक है? लेट से आइएगा। टाइमिंग सब आइए।
चलिए लिखिए। हो गया। देखिए अल्कोहल में दो गो क्वेश्चन है, दोनों में से एगो 5 नंबर में आता है। एक लुकास रिएजेंट का टेस्ट, और नहीं तो दूसरे का पूछेगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में ऑक्सीडेशन विधि के दौरान अंतर। तो ऑक्सीडेशन ऐसे हम पढ़ा दिए, लेकिन फिर से लिख पाएंगे दोनों। आज दोनों आपको याद करके जाना होगा। आज दोनों में से डेफिनेटली एगो 5 नंबर में रहेगा, हमेशा रहता है इस टेस्ट से। तो पहले लुकास रिएजेंट हम बता रहे हैं, ये क्या होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है लुकास रिएजेंट क्या होता है, तो कॉन्केसियल और एनहाइड्रस। चलिए हो गया। अब पूरा सिलेबस सब बढ़िया से पढ़िए, ना पढ़िएगा तो आप जानिएगा, आपका काम जानेगा। हमारा काम था कंप्लीट करना सभी। तो आपको मालूम है कि क्या बचा हुआ है। ये चलिए क्या बचा हुआ है, क्या लेकर मतलब कि सब तो टाइम से पहले कंप्लीट हो ही जाएगा। आप रिवीजन कीजिए उसको, लिख लीजिए। अब बैच पहले हम छोड़ेंगे नहीं। बैच पहले छोड़ने से भी रिजल्ट आपको पूरा खराब हो जाता है। बैच में भी जनवरी में भी एंट्री कर जाएगा। टेस्ट यदि टेस्ट हम ले रहे हैं, टेस्ट लेते लेते बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो टेस्ट आपको जनवरी में भी एंट्री कर जाएगा। दुइयों को विद्यार्थी बचेगा, वही टेस्ट देकर जाएगा। चलिए इसको लिख लिए। हाँ चलिए, तो यहाँ पर देखिए अगला लिखिएगा। लिखिए एक्शन ऑफ लुकास रिएजेंट। एक्शन ऑफ लुकास रिएजेंट। एक्शन ऑफ लुकास रिएजेंट, चाहे इसी को बोलते हैं लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट। चलिए यहाँ ध्यान से देखिए, आज जो समझा रहे हैं आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए पूछता है लुकास रिएजेंट के द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में क्या चीज का अंतर है। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये लुकास रिएजेंट होता क्या चीज है। यह क्वेश्चन जब भी आएगा तो केवल रिएजेंट पूछता है तो वह ऑब्जेक्टिव में आता है। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा लुकास रिएजेंट है, 4 गो रिएजेंट नीचे दे देगा, तो आपको रिप्लाई करना पड़ेगा कंक HCl यानी कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एनहाइड्रस ZnCl2 के मिश्रण को लुकास रिएजेंट कहा जाता है। और यदि 5 नंबर में देगा तो वह जो लुकास रिएजेंट होता है कंक HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, उसका रिएक्शन बारी बारी से कराना पड़ेगा 1 डिग्री अल्कोहल के साथ, 2 डिग्री अल्कोहल के साथ और 3 डिग्री अल्कोहल के साथ, तब वहां से मिलेगा आपको 5 नंबर। तो सबसे पहले हम जानेंगे लुकास रिएजेंट इंपॉर्टेंट है अल्कोहल का। ऊपर वाला तो सब रिपीट रिएक्शन है, ये आपको नया रिएक्शन मिला प्रिंटेड। चलिए यहाँ ध्यान से देखिएगा। इतना लिखिए
हाँ लिखिए उतना। लुकास रिएजेंट इंग्लिश वर्ड है, मतलब कि लुकास को लुकास से लिखा जाता है, और रिएजेंट का हिंदी होता है अभिकारक। टेस्ट का मतलब समझते हैं? जैसे हॉस्पिटल में आप इलाज कराने गए, डॉक्टर बोला कोई टेस्ट करा कर लाने के लिए। टेस्ट पर बहुत सारा टेस्ट होता है, तो उसमें एक टेस्ट पर लिख रहा है कि यह निगेटिव है और एक पर लिख रहा है पॉजिटिव है। तो दोनों में सही टेस्ट कौन है, गलत टेस्ट कौन है? हाँ, निगेटिव टेस्ट सही होता है कि पॉजिटिव टेस्ट? पहली बात है, पॉजिटिव रहेगा तो आपके बॉडी में कुछ कमी है कि कमी नहीं है? हाँ, अब पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव दिया, तो निगेटिव रहेगा तो निगेटिव का मतलब किसी प्रकार कमी नहीं है। टेस्ट करने जाइएगा, किसी को लेकर जाइएगा, पॉजिटिव लिख देगा तो कहिएगा इसको यह बीमारी हो गया, वह बीमारी हो गया। अरे पॉजिटिव का मतलब रिपोर्ट सही है कि गलत है? हाँ, क्या आप डॉक्टर बनिएगा, क्या किसी को इलाज कराइएगा? आपको तो खुद जानकारी नहीं है। गांव से लोग आता है तो हॉस्पिटल में लेकर चले जाते हैं, और वो आदमी पूछता है कि बउआ तंका बताइए तो रिपोर्टवा कैसा है? आप तो पॉजिटिव देखिएगा तो कहिएगा कि हाँ एकदम बिल्कुल फाइन रिजल्ट है। हाँ, अब टेंशन क्या ले, बेकार के लिए आया मोतिहारी, तो गाँव में लोग इलाज कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि लुकास रिएजेंट होता क्या चीज है। तो देखिए, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एनहाइड्रस ZnCl2 के मिश्रण को कहा जाता है लुकास रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट? तो लिखिए, लुकास रिएजेंट इज ए मिक्सचर ऑफ, नीचे लिखिए, लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट is a mixture of, is a mixture of, is a mixture of Kong, HCl and कौन का मतलब समझ रहे हैं? एंड एनहाइड्रस, एंड एनहाइड्रस ZnCl2। चलिए लिखिए, पहले इसको लिखिए, तो हिंदी हम बोल रहे हैं बारी बारी से। तो किसका किसका मिश्रण होता है, याद रखिएगा, कॉन्कैसियल और एनहाइड्रस का चीज, इसी के मिश्रण को कहा जाता है कौन सा रिएजेंट? लुकास रिएजेंट। अब ये बारी बारी से रिएक्शन करेगा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। इसका हिंदी लिखिए। ये अब ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो विद्यार्थी सब बोलता है कि अब इधर जाकर बोलते हैं तो कथी समझ में आएगा, इसी लग रही है तो कुछ बुझाएगा। क्योंकि यदि 10 बजे में यही कंडीशन रहा तो फिर हम पढ़ाएंगे नहीं, ये वीडियो भेज देंगे, बोलेंगे आप पढ़ लीजिए। दोनों का टाइम कैसे कर दें? ऐसे भी कल तक खत्म हो ही जाएगा, आज खत्म हो गया तो कल से तो फिर क्लास चलने लगेगा। चलिए, हो गया। चलिए, तो आप हिंदी में लिखिए, तो बोले लिखिए, लिखिएगा, हिंदी में लिखिएगा, लिखिए, लुकास अभिकारक, लिखिए, लुकास अभिकारक, लुकास अभिकारक, लुकास अभिकारक
सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लुकास अभिकारक, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और अनाद्र, अनाद्र का मतलब समझ रहे हैं, उसमें वाटर होगा कि ना होगा, उसमें वाटर नहीं होगा, और अनाद्र ZnCl2 का मिश्रण होता है, और अनाद्र ZnCl2 का मिश्रण होता है, और अनाद्र ZnCl2 का मिश्रण होता है। चलिए, तो लुकास रिएजेंट के बारे में जाने कि कंक HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के मिश्रण को क्या कहा जाता है, लुकास रिएजेंट। अब यही रिएजेंट 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के साथ रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट का निर्माण करेगा अलग अलग। तो सब समझ जाइए, एक ही बार तीनों हम लिखवा देंगे, देखिए ध्यान से। लुकास रिएजेंट 1 डिग्री अल्कोहल के साथ रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करता है। 1 डिग्री अल्कोहल को लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराइएगा, टेम्परेचर दीजिएगा रूम टेम्परेचर 25 डिग्री से, तो वहां पर वो रिएक्शन नहीं करेगा। जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो वही लुकास रिएजेंट अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर 1 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर वो अल्काइल क्लोराइड का निर्माण करता है। तो प्राइमरी अल्कोहल जो होगा लुकास रिएजेंट के साथ कमरे के तापमान पर रिएक्शन करेगा कि ना करेगा, उसको टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर दीजिएगा, हाई टेम्परेचर, तब वो रिएक्शन का निर्माण करता है अल्काइल हैलाइड का। 2 डिग्री अल्कोहल में आइएगा, 2 डिग्री अल्कोहल लुकास रिएजेंट के साथ अभिक्रिया करता है तो 5 मिनट के अंदर डायरेक्ट प्रोडक्ट का निर्माण करता है। कितना मिनट के अंदर? 2 डिग्री अल्कोहल जैसे लुकास रिएजेंट के साथ अभिक्रिया करेगा 5 ही मिनट के अंदर वो प्रोडक्ट बनकर हमारा क्या होगा, तैयार होगा। 3 डिग्री अल्कोहल लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, जैसे रिएक्शन किया उसी समय प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। रिएक्शन किया जस्ट स्टैंड, उसी समय वह प्रोडक्ट बनकर क्या होगा, तैयार, इमीडिएटली, उसी समय रिएक्शन करते समय सीधे प्रोडक्ट आपको दे देगा। तो 3 गो तक कैसे है, 1 डिग्री रिएक्शन करेगा कि ना करेगा कमरे के तापमान पर, टेम्परेचर बढ़ाइएगा करेगा, अल्काइल क्लोराइड का निर्माण करेगा। 2 डिग्री अल्कोहल लुकास के साथ करेगा, 5 मिनट के अंदर प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। 3 डिग्री अल्कोहल जैसे लुकास के साथ रिएक्शन करने जाएगा उसी समय प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इतना लिख देने पर 5 नंबर आपको मिल जाएगा। तो चलिए ए नंबर में लिखिएगा, यानी प्राइमरी अल्कोहल के बारे में ए नंबर में लिखिए। ए नंबर लिखिएगा, लिखिए लुकास रिएजेंट्स, लिखिए लुकास रिएजेंट्स, लुकास रिएजेंट्स, लुकास रिएजेंट्स do not react with, do not react with, do not react with primary alcohol, Lucas reagents do not react with primary alcohol, primary alcohol at the room temperature, at the room temperature। देखिए क्या लिखा गया है, लुकास रिएजेंट प्राइमरी अल्कोहल के साथ रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करेगा, बट हाई टेम्परेचर
but high temperature but high temperature but high temperature but high temperature Lucas reagent Lucas reagent Lucas reagent reacts with but high pressure Lucas reagent react with primary alcohol चले लिखिए यह प्राइमरी अल्कोहल का 1 डिग्री अल्कोहल का देखिए एकदम क्लियर पॉइंट लिखा गया है कि लुकास रिएजेंट 1 डिग्री अल्कोहल के साथ रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करेगा। जैसे टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो प्राइमरी अल्कोहल किसके साथ रिएक्शन करना शुरू करेगा? जो बनकर तैयार करे। चलिए हिंदी में लिखिए तो बोले लिखिए लुकास अभिकारक हिंदी में लिखिए लुकास अभिकारक कमरे के तापमान पर लुकास अभिकारक कमरे के तापमान पर प्राथमिक अल्कोहल के साथ लुकास अभिकारक कमरे के तापमान पर प्राथमिक अल्कोहल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। प्राथमिक अल्कोहल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। प्राथमिक अल्कोहल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन उच्च तापमान देने पर लेकिन उच्च तापमान देने पर प्राथमिक अल्कोहल लुकास अभिकारक के साथ प्राथमिक अल्कोहल लुकास अभिकारक के साथ अभिक्रिया करता है। प्राथमिक अल्कोहल लुकास अभिकारक के साथ अभिक्रिया करता है। प्राथमिक अल्कोहल लुकास अभिकारक के साथ अभिक्रिया करता है। लुकास अभिकारक के साथ अभिक्रिया करता है। चलिए यहां ध्यान दीजिए। देखिए जैसे यह हो गया प्राइमरी अल्कोहल। देखिए ध्यान से CH3 CH2 और यह हो गया OH। देखिए यह हो गया 1 डिग्री इथाइल और यह क्या हो गया अल्कोहल। 1 डिग्री कौन सा अल्कोहल? इथाइल अल्कोहल। लुकास रिएजेंट यह होता है कंक HCl। HCl हो गया, H बॉन्ड क्या हो गया Cl। वो भी कॉन्सेंट्रेटेड कंक। और एनहाइड्रस क्या होता है? यहां पर लिख रहा है
एनहाइड्रस ZnCl2 क्या नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन देगा? यहाँ पर लिखना पड़ेगा हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर से मतलब रूम टेम्परेचर से अधिक हाई टेम्परेचर। चलिए आप बताइए, जैसे टेम्परेचर आप अधिक दीजिएगा तो अल्कोहल का OH और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का H क्या बाहर निकलेगा? H2O। बनेगा क्या चीज? तो CH3 CH2 और यहां पर क्या हो जाएगा? Cl। अब प्लस क्या हो गया? H2O। बनेगा इथाइल क्लोराइड। इथाइल, और देखिए इस इथाइल क्लोराइड को बनने में टाइम आपको ज्यादा लगेगा, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल लुकास के साथ अभिक्रिया करना ही नहीं चाहता है। उसको तो जबरदस्ती टेम्परेचर बढ़ाकर रिएक्शन कराया जाता है, तो यह प्रोडक्ट बनने में टाइम आपको ज्यादा लगता है, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होता है, ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री। उसी समय प्रोडक्ट गिव अप कर देता है। तो 1 डिग्री अल्कोहल के नीचे यह रिएक्शन लिखिए। अब तो तोहनी के बाप दादा हुए बुद्धि दिले हुए। चल लिख लिए। अल्कोहल आज कंप्लीट हो जाएगा। कल आप लोगों को अल्डिहाइड और क्या स्टार्ट होगा? कीटोन। वह दोनों साथे में होता है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड एमीन। अब पढ़ाई कीजिए पहले, जितना पढ़ाया गया उतना कंट्रोल तो पहले कीजिए, कुछ तो याद है ले नहीं है। कथी याद आप कर लिए है? लिख लिए इसको। चलिए बी नंबर में लिखिएगा, देखिए 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। कितना डिग्री अल्कोहल आएगा? 2 डिग्री। देखिए तो लुकास रिएजेंट 2 डिग्री अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है तो 5 मिनट के अंदर प्रोडक्ट बनकर क्या होता है? तैयार। तो लिखिए लुकास रिएजेंट रिएक्ट विथ लुकास रिएजेंट लुकास रिएजेंट react with
Lucas reagent react with secondary alcohol. Lucas reagent react with secondary alcohol ब्रैकेट में 2 डिग्री अल्कोहल to gives product within 5 minutes. चलिए लिखिए अल्डिहाइड कीटोन में 2 गो नया रिएक्शन मिलेगा जो हमेशा एक मतलब कि एगो रहता है, या तो अल्डोल रिएक्शन रहेगा और नहीं तो क्रॉस अल्डोल, और नहीं तो कहने जाड़ो नहीं तो क्रॉस कहने जाड़ो। एवरी ईयर एग्जाम में वो एगो रहेगा। सेंटर पे दिए होगा तो अल्डोल उसमें पूछा गया होगा, अल्डोल और हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन पूछा था। तो वो कल बाबू आप लोग कल आएगा बैच में, अल्डोल और हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। चलिए तो हिंदी लिखिए, तो बोले लिखिए 2 डिग्री अल्कोहल, लिखिए तो 2 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल लुकास अभिकारक के साथ 2 डिग्री अल्कोहल लुकास अभिकारक के साथ 2 डिग्री अल्कोहल लुकास अभिकारक के साथ अभिक्रिया करके 2 डिग्री अल्कोहल लुकास अभिकारक के साथ अभिक्रिया करके 5 मिनट के अंदर प्रतिफल का निर्माण करता है। 5 मिनट के अंदर प्रतिफल का निर्माण करता है। 5 मिनट के अंदर प्रतिफल का निर्माण करता है। 5 मिनट के अंदर प्रतिफल का निर्माण करता है। चलिए यहां ध्यान दीजिए, लुकास अब कितना डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा? चलिए देखिए, यह हो गया CH3 CH3 और यहां पर हो गया OH। बताइए ये जो कार्बन है कौ डिग्री कार्बन है? इस कार्बन कौ गो मिथाइल जुड़ा हुआ है? 2 गो। तो यह हुआ 2 डिग्री कार्बन, और 2 डिग्री कार्बन से जो अल्कोहल जुड़ा हुआ है इसलिए हम बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। एक बात नहीं बताइए, इसका कॉमन नेम क्या है? ये ना बताइए तो समझेंगे कि पढ़ाई कर रहा है। एक सिंपल कंपाउंड आपको नहीं मालूम चल रहा है, बोलिए कॉमन नेम क्या है? प्रोपेन टू ऑल, ये आपको IUPAC नेम है। कौन सा नेम है? कॉमन नेम। तो कॉमन नेम होगा इसका 2 डिग्री प्रोपाइल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? अभी सेंटपे का एग्जाम दिए होइएगा, 5 नंबर में 5 गो नोमेनक्लेचर पूछा था खाली कार्बोक्सिलिक एसिड से। 2 नंबर में था 2 गो, वो अल्कोहल के था। किसका था? तो कैसे उसका नाम लिखे होइएगा? खाली आप लोग को 6 महीना नोमेनक्लेचर पढ़ाए थे, याद कीजिए। शुरू में खाली नोमेनक्लेचर था, उसके बाद में रिएक्शन का पेज हम शुरू किए, 65 गो रिएक्शन लिखे। 65 गो रिएक्शन के बाद लाइन बाय लाइन हेलो अल्केन से पूरा प्रॉपर्टीज लिखवा रहा है।
तो नोमेनक्लेचर तक कमांड रखिए, कम से कम 12-13 नंबर वहीं देकर जाएगा। उसको तो उसी समय हम नाम लिखना सिखा दिए। देखिए इसको लिखना भी चाहिएगा, तो लिखिएगा 2 डिग्री। ऐसे एग्जाम में नहीं लिखा जाता है, हम पढ़ा रहे हैं तो लिख रहे हैं। 2 डिग्री प्रोपाइल क्या हो गया, अल्कोहल। किसके साथ रिएक्शन करेगा, बोलिए, लुकास रिएजेंट के साथ एच, और क्या हो जाएगा, यहां पर क्या लेना है, एनहाइड्रस ZnCl2। ये नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन दे देगा। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन अच्छा खासा इसका स्टेबिलिटी होता है। बताइए यहां से क्या बाहर निकलेगा, OH। तो वाटर बाहर निकलकर क्या बनाएगा, CH3 CH CH3, यहां हो जाएगा Cl, अब प्लस किसका मॉलिक्यूल, वाटर। बोलिए इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, कंपनी नेम बताइए। कंपनी नेम हुआ प्रोपाइल क्लोराइड। क्या चीज, प्रोपाइल में क्वाड की जगह आइसो, क्या चीज, देखिए सेकेंड लास्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है। आईयू पैक नेम लिखिएगा, तो 2 क्लोरो प्रोपेन क्या हो जाएगा। तो ये सब माइनर से चीज आपको नहीं मालूम चल रहा है, सब रिवीजन कीजिए जाकर, एग्जाम में नहीं लिखाएगा। आप जाकर कहिएगा टीचर क्या पढ़ाए थे, अरे जितना पढ़ाए हैं आप बढ़िया से रिवीजन कर जाइएगा, आप यूरोडो क्वालिफाई कर जाइएगा। देखिए ध्यान से, 2 डिग्री मतलब कि 2 क्लोरो प्रोपेन। उसके नीचे लिखिए इसको, खाली सपना बड़ा बड़ा रखिएगा, काम कुछ करवाई नहीं कीजिएगा। सपना देखिए, मेहनत कीजिए जमकर। यह लुकास टेस्ट आपको चल रहा है। अल्कोहल में 2 गो डिफरेंस है, क्लियर दिखाई दे रहा है ऑर्गेनिक में कहां कहां से क्वेश्चन पूछेगा। हेलो अल्केन हेलो एडिन्स में आपको मालूम है क्लोरोफॉर्म से डेफिनेटली एगो क्वेश्चन आएगा। इथर से यदि पूछना पड़ेगा तो विलियमसन सिंथेसिस पूछेगा। अल्कोहल से आएगा तो लुकास टेस्ट आएगा, 1 डिग्री 2 अल्कोहल। फिर कल पढ़ाएंगे अल्डिहाइड कीटोन, तो उसमें से ऑल्डोल नहीं तक कैनेजारो से क्वेश्चन आएगा। फिर आपको हम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाएंगे, तो आप देखते हैं खाली नंबर से क्वेश्चन आता है। आयमीन पढ़ाएंगे तो फिक्स है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो क्लियर हमको दिखाई दे रहा है कि ऑर्गेनिक में इस जगह से क्वेश्चन आ रहा है। और उसके बाद पांडो ट्रिक पढ़ा देंगे, पूरा कन्वर्जन एकदम बन जगह तैयार हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक पूरा फिक्स है। कन्वर्जन बाबू 2 नंबर के आता है, पूछेगा मीथेन से इथेन कैसे बनेगा, तो बोलिए तो बाबू कैसे बनेगा मीथेन से इथेन, सिंपल चीज। इधर बेवकूफ कहिए ना, इसको पढ़ा दिया। मीथेन को Cl2 दीजिए, मिथाइल क्लोराइड बनेगा, मिथाइल क्लोराइड को रिएक्शन करे सीधे बन जाएगा इथेन। तो कमांड रहेगा तब तो हो गया। जमकर जाकर रूम पर मेहनत कीजिए, मेहनत अभी जितना याद कर जाइए वही आपको ज्यादा फायदा करेगा। चलिए अब क डिग्री अल्कोहल लिखिए, टेस्ट आप लोग को 11 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा।
और वो कंप्लीटली चलेगा 30-31 दिसंबर तक। यदि हम देखें कि बैच में परफॉर्मेंस अभी भी सही नहीं है तो टेस्ट को कोरस्पॉन्ड 10 दिन और कर दिया जाएगा 10 जनवरी तक। टेस्ट में आपको कुछ नहीं करना है। टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करने के लिए आपको डेली 20 रुपया लाना पड़ेगा। क्या चीज? 20 नहीं, 10 रुपये लेकर खाली क्वेश्चन जीरोक्स कराने के लिए। किसके लिए? तो कहिए ना 2 टेस्ट लेकर हम छुट्टी कर दे रहे हैं, अपने पैसे से कर दे रहे हैं। एक दिन टेस्ट होगा, 10 पन्ना खाली क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो 10 पन्ना का क्वेश्चन मिलेगा। समझिए यदि हम 1 महीने लगातार टेस्ट ले लिए तो एक आदमी पर 300 रुपया। कितना रुपया? 100 विद्यार्थी आ जाएगा तो पूरा हमको कंगाले कर देगा। वो एडमिशन जो हुआ था उसमें टेस्ट सीरीज का हम जिक्र किए थे नहीं ना? तो आपको नहीं देना होगा तो नहीं आइएगा। वो तो एक ही दिन में हमको मालूम चल जाएगा कितना विद्यार्थी का रेशियो आ रहा है। केवल क्वेश्चन पेपर का जेरोक्स के लिए 1-2 रहता तो कोई बात नहीं है। चलिए यहां ध्यान दीजिए। तीन नंबर लिखिए, बताइए। 3 डिग्री अल्कोहल लुकास अभिकारक के साथ रिएक्शन करेगा, उसी समय प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो लिखिए टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। हाँ 3 डिग्री अल्कोहल सी है, सी लिख रहे थे तो यहां पर लिखिए सी। टर्शियरी अल्कोहल यानी 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल react with reacts with Lucas reagent, reacts with Lucas reagent to form product, to form product, to form product immediately, इमीडिएटली का मतलब क्या होता है? हाँ शीघ्र। चलिए हिंदी में लिखिए। लिख लिए? ये गलत में नहीं है क्या? हाँ ऐसे हम कभी इंग्लिश याद नहीं किया, हम सब अनजाती मतलब कि एगो नहीं होता अनुमान लगाकर उसी तरह हम लिख देते हैं। ठीक है, बाकी आपका काम जाने। सीबीएसई बोर्ड पहले हम लोग पढ़ाया करते थे तो ये सब हम लोग बोर्ड पर नहीं लिखते थे। हम शुरू में आए थे तो खाली सीबीएसई बोर्ड के बैच को पढ़ा रहे थे, बिहार बोर्ड को कहाँ पढ़ा रहे थे, उसको तो खाक नहीं बुझा रहा था इंग्लिश। बाद में जाकर हिंदी इंग्लिश का ट्रांसलेशन किए, 5-6 मिनट टाइम लगा, तब जाकर बिहार बोर्ड का बैच आपको आना शुरू होगा। तो शुरू में केवल सीबीएसई बैच को हम पढ़ाया करते थे। चलिए हिंदी लिखिए। उस समय बाबू सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थी का संख्या था, उस समय बिहार बोर्ड का विद्यार्थी साइंस नहीं लेता था, एग्जाम का एक वो लेवल था। इस समय ना गधों विद्यार्थी साइंस लेकर पढ़ रहा है, जिसको कुछ नहीं आता है, अरे जिसको उसको अपना नाम का शुद्ध मीनिंग ही नहीं समझ में आता है, आज वो साइंस लेकर पढ़ रहा है। तब ना इतना लेवल आपको गिर गया है। चलिए लिखिए, तो लिखिए लुकास अभिकारक, लुकास अभिकारक 3 डिग्री अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके
लुकास अभिकारक 3 डिग्री अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके लुकास अभिकारक 3 डिग्री अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके 3 डिग्री अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके अति शीघ्र प्रतिफल का निर्माण करता है। अभिक्रिया करके अति शीघ्र का मतलब उसी समय, अति शीघ्र प्रतिफल का निर्माण करता है। अति शीघ्र प्रतिफल का निर्माण करता है। अति शीघ्र प्रतिफल का निर्माण करता है। चलिए यहां ध्यान दीजिए, देखिए तो CH3 CH3 और यह हो गया CH3। चलिए आप लोग बताइए, यह जो कार्बन देख रहे हैं यह कितना डिग्री कार्बन है? हाँ, अब देखिएगा 1 2 3 3 गो मिथाइल ग्रुप इससे कनेक्टेड है, मतलब यह हुआ 3 डिग्री अल्कोहल। क डिग्री अल्कोहल, इसके साथ रिएक्शन करेगा लुकास रिएजेंट। लुकास क्या होता है? H बॉन्ड Cl और एनहाइड्रस क्या होगा? एनहाइड्रस ZnCl2। चलिए ध्यान से देखिए तो, यहां से कौन सी बाहर निकलेगा? वाटर। जैसे वाटर बाहर निकलेगा क्या बनेगा? CH3 और यहां पर क्या हो गया? Cl प्लस क्या बाहर निकला? H2। चलिए आप लोग बताइए बढ़िया से, वो जो प्रोडक्ट बना उसका नाम क्या होगा? इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? आप खड़ा उठिए तो बाबू, उसको खड़ा कराइए। आप ही को बोल रहा है, खड़ा उठिए। नहीं, आपके पीछे वाले बोलिए, इसका नाम क्या होगा? पापा जी को धोखा दे रहे हैं शहर में आकर। सिंपल कंपाउंड का आपको नाम नहीं याद आ रहा है, याद क्या करना है? सरफ पढ़ाया गया है। बोलिए इसका नाम क्या होगा? आइए पैक नेम, इसका पैक नेम क्या होगा? नहीं बोलिएगा, इतना मार मारे कि आधा सब खराब कर देंगे। बोलिए, एग्जाम में आ गया, इसका आयु पैक नेम बताइए। माइनर से कंपाउंड है तो आना ना चाहिए। बोलिए क्या होगा? बोलिए कि हम नहीं पढ़ाए ये सब। अब तो कुछ आवाज ही नहीं निकल रहा है, बैठले बैठले खूब आवाज निकल रहा है। बैठिए, गधा विद्यार्थी हो। नाम क्या होगा इसका? हाँ, आइए पैक नाम बोलिए, नाम क्या होगा इसका? 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या होगा? 2 पर क्लोरो है, 2 पर मिथाइल है, 3 गो कार्बन है तो प्रोपेन। कॉमन नेम आइएगा तो ब्यूटाइल क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड? इस तरह ढीला ढकर काम करने से कुछ होगा नहीं। देखिए ध्यान से, आप मेहनत नहीं कर पा रहे हैं बाबू। 2 क्लोरो, हाँ, भला नहीं पढ़ाया गया चीज रहता तो आप कहते कि आप ये सब नहीं पाए हैं। प्रोपेन दिन भर पढ़िएगा, शाम को माइल चलाकर सो जाइएगा। काश कम। देखिए
यह है लुकास टेस्ट, लुकास रिएजेंट। इतना लिखने पर आपको मिलेगा 5 नंबर। अल्कोहल से यही 2 क्वेश्चन आएगा, एगो आएगा तो उसका अंतर हम लिखवा दिया है, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल के डिहाइड्रोजनेशन से क्या बनता है, 2 डिग्री से 3 डिग्री से अल्कीन। उस शुरू में लिखवा दिए, वह भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल का अंतर है। तीनों में से एगो आता है जिसमें इंपॉर्टेंट यह है, और जो लिखवाने वाले अभी हैं वह है। तो आप इसको छापिए और अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। जाकर रूम पर आदमी लेखा सब मेहनत कीजिए, ना तो कल से हम रेडशिप लेकर आ रहे हैं, इतना तुराई तुरेंगे सब माथा ठंडा कर देंगे हम। को ना होगा तो 2020 के पहले जो विद्यार्थी पढ़ा होगा, कोई आपका भाई हो, तो उससे पूछ लीजिएगा कि रेडशिप का मतलब क्या होता है, बढ़िया ढंग से आपको बता देगा। उस सब विद्यार्थी जानता था, जानता होगा, क्योंकि उसको याद होगा। इतना मार मारते थे उस समय हम कि जिसको मारते थे वो 5 दिन कोमा में चला जाता था। तो उस समय विद्यार्थी था तो पिटाने के बाद भी खुश रहता था, जमकर मेहनत करता, मेहनत करने के बाद भी वो पिटाता था। लेकिन जैसे जैसे ट्रेंड आपको चेंज हो गया, हमको भी अपना पढ़ाने का ट्रेंड करना पड़ा। लिख लिया, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को हम अंतर लिख रहे हैं ऑक्सीडेशन विधि के द्वारा। किसके द्वारा, ऑक्सीडेशन विधि से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में हमको अंतर स्पष्ट करना है। तो चलिए हो गया यह, चलिए तो लिखिए। तो लिखिएगा प्रिंटेड, प्रिंटेड, प्रिंटेड क्या चीज, 2026। चलिए अभी भी समय है, मेहनत कर जाइए, 2 महीना टाइम है, फ्यूचर आपका बन जाएगा यदि लाइफ पढ़ाना चाहता है तब। नहीं तो ऐसे जनरल विद्यार्थी की तरह रहना चाहता है, कोई बातें नहीं है। आपके बनने और बिगड़ने का 2 महीना खेले हैं, आपके पास 2 महीना टाइम है। आईएससी, आईएससी का रिजल्ट आपका मायने रखेगा। आईएससी का डिग्री आपको मिल रहा है, इसको आप सिंपल मत समझिए, यह एक टेक्निकल डिग्री है। क्या है, आईएससी के माध्यम से आप दुनिया का पूरा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बस एगो अकाउंट वाला फॉर्म को छोड़कर, एगो ड्राइवर का फॉर्म छोड़कर। तो कौन आपको ड्राइवर बनना है, सारा रेलवे निजीकरण हो गया। क्या हो गया, आपको ड्राइवर भी बनना होगा तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। किस बेस पर, पुराना जो ड्राइवर होगा उसका सैलरी लाखों में जाता था, 80,000 90,000 लाख रुपए मिलता था। आजकल ड्राइवर मिल रहा है 10,000 15,000 20,000 में, ड्यूटी उतना ही कर रहा है। तो का कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपको 50,000 दे देगा। आपका क्वालिफाई करके जा रहा है, एग्जाम देकर जा रहा है गवर्नमेंट का, अब तो 2 लाख रुपया दीजिएगा, 5 साल खतरा, आपको ड्राइवर बनेगा, बोलेगा कि 5% हर साल आपका बढ़ेगा। तो 20,000 का 5% कितना हुआ, 20,000 का 5% कितना हुआ। कितना आदमी मैथ से पढ़ते हैं, सब बायोलॉजी हो गए आप लोग, सब पढ़ते हैं कि मैथ पढ़ते हैं। बैठिए आप, मैथ वाले खा के नहीं बुझा रहा है। चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। ऑक्सीडेशन ऑफ, होमवर्क में दे दिए, कल निकाल कर लाइएगा। लिखिए ऑक्सीडेशन ऑफ
ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल in the presence of हम बताते जी हाँ in the presence of एसिडिक ऊपर है 2000 होगा। काहे नहीं कटाए हैं बाबू? एसिडिक पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला क्या होगा? एसिडिक एक वर्ड जुड़ा हुआ है तो इसको लिखा जाता है H प्लस स्लैश KMnO4। और भी बहुत सारा एजेंट होता है, जैसे लिखना चाहिएगा, यह भी ऑक्सीडाइज कर देगा H प्लस K2Cr2O7, चाहे H2SO4 ले लीजिए, यह भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, चाहे HNO3 ले लीजिए, HNO, सब पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिखिए क्वेश्चन लिखिए, एग्जाम में इस तरह पूछेगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में ऑक्सीडेशन विधि के द्वारा अंतर स्पष्ट करें। यहाँ पर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूरा लिख दिए, यही ऑक्सीडाइज करने का काम करेगा, बाकी आपको हम बोल हो गया। अल्कोहल से इस बार क्वेश्चन था कि ना? हाँ, सेंटअप में बोर्ड में रहेगा बाबू, बोर्ड में सेंटअप को गोली ना मारिए, ठीक है? बोर्ड में सब कुछ रहेगा। चलिए बोले, ये लाइव चल रहा है, कैमरा के सामने रहना पड़ेगा, बोले ना? देखिए देखिए गांधी जी बढ़िया से, डबल चश्मा लगाए हैं आप लोग। चलिए हिंदी बोले, हाँ लिखिए लिखिएगा, ऑक्सीकरण विधि के द्वारा, क्वेश्चन का हिंदी लिखिए, ऑक्सीकरण विधि के द्वारा, ऑक्सीकरण विधि के द्वारा, ऑक्सीकरण विधि के द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर स्पष्ट करें। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर स्पष्ट करें, अंतर स्पष्ट करें। किस मेथड से? ऑक्सीडेशन, ये सब एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सबसे पहले आपको हम प्राइमरी अल्कोहल के बारे में बता रहे हैं। देखिए बोर्ड पर सब ध्यान से देखिए, ये पहले से आप लोग जानते हैं, देख रहे हैं कितना आदमी बता पाता है। देखिए विथ प्राइमरी अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल? यहां पर लिख रहे हैं सबसे पहले कौन सा अल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल। चलिए सब आदमी बोर्ड पर ध्यान दीजिए, यानी कितना डिग्री अल्कोहल? 1 डिग्री अल्कोहल। चलिए अब थोड़ा हमको कॉन्सेप्ट आप बताइए। देखिए देख रहे हैं कितना विद्यार्थी को याद है?
देखिए, जब प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कीजिएगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? अल्डिहाइड। कंडीशन यह है, जितना कार्बन का अल्कोहल होगा उतना ही कार्बन का क्या बनेगा? अल्डिहाइड। यदि दो गो कार्बन का अल्कोहल तो बनेगा एस्टल्डिहाइड, एक गो कार्बन का अल्कोहल तो फॉर्मल्डिहाइड। अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कीजिएगा तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा एसिड? जितना कार्बन का अल्डिहाइड उतना ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सिंपल सा लिखना है, जब 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो एक समान कार्बन परमाणु का अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। जैसे रिएक्शन को समझिए तो थ्योरी लिखेंगे। देखिए, आप लोग बताइए, कौ गो कार्बन का अल्कोहल ले ले? 2 गो। तो बताइए C2H5 और ये क्या हो गया? OH। एक का नाम क्या है? बोलिए ना। यानी 1 डिग्री अल्कोहल। चलिए, अब इसका क्या कराना है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई ले लीजिए, ले लीजिए H+, KMnO। यह एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बताइए, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? तो अल्कोहल में कौ गो कार्बन है? 2 गो। तो अल्डिहाइड में भी कौ कार्बन होगा? तो यह बनकर तैयार होगा, क्या बनेगा? तो CH3 CHO। कौ कार्बन हो गया? नाम क्या हो गया? एसिटल डिहाइड। चलिए, अब आप लोग हमको यह बताइए, जैसे इस अल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? कितने कार्बन का? तो क्या होगा? CH3 COOH। यह हो गया एसिटिक। आप लोग याद कीजिए, ये तीनों को जैसे रेड फास्फोरस HI में डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? अल्केन, इथेन उतना ही कार्बन का। वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हम लिखेंगे, जब प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो एक समान कार्बन परमाणु का अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। तो ए नंबर स्टेटमेंट में लिखिए, तो बोले। देखिए, द ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल the oxidation of primary alcohol to formed same carbon atom of to formed same carbon atom of aldehyde, same carbon atom of aldehyde and का चीज? कार्बोक्सिलिक एसिड का चीज? कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए लिखिए, पहले वो लिखिए, उसका हिंदी बोलेंगे ना तो नीचे वाला आपको रिएक्शन छपना है। तू काहे नहीं का लिखा? खाली हिंदी लिखते हैं। चलिए लिखिए, बोले। देखिए,
जब प्राथमिक अल्कोहल का, हिंदी में लिखिए, जब प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है, जब प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है, जब प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है, जब प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो तो एक समान कार्बन परमाणु के, तो एक समान कार्बन परमाणु के, तो एक समान कार्बन परमाणु के, तो एक समान कार्बन परमाणु के अल्डिहाइड और अल्डिहाइड और अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल का, अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल का, अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। चलिए इसको लिखिए। तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, टाइम का कहाँ होगा, लिखिए सब। आइएगा 7:30 में, अपना आता है 7:30 में। अभी ये प्राइमरी अल्कोहल है, अब इसमें सेकेंडरी मिलेगा और क्या मिलेगा, टर्शियरी। तो आधा घंटा लगेगा तभी खत्म होगा, ठीक है। एगो लिखाया हुआ है, इसी पर से कलम लिख पाएंगे बी नंबर में, क्या चीज, बस समझ रहे हैं।